तो हमारे यहाँ अवध में बच्चे आपस में खेलते हैं, उसके बाद कह देते हैं दूध भात मुच्छ, यानी कुछ नहीं निकला। बिग बॉस का घर बना लिया ईडी को। आज ईडी एक ऐसी संस्था बनती जा रही है जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को अपमानित करना, पकड़ पकड़ के जेल में डालना और साथ ही साथ अपने लोगों को बचा बचा के हिंदुस्तान के बाहर छोड़ना, यह भाजपा करवा रही उनसे। ईडी मोदी जी के मित्रों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो हजारों करोड़ लूट कर बैठे हुए हैं विदेशों में, उन पे कार्रवाई के लिए नहीं है। ईडी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की लूट करवा के हिंदुस्तान से भगा दिया, विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं है। ईडी जिनको वसुंधरा राजे जी के सहयोग से हिंदुस्तान से भगाया गया और एक स्वर्गीय नेता इस समय दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लूंगा, उस ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। ईडी नितिन संदेशरा जो 6000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से भाग गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी। येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं, व्यापम के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री है कर्नाटका का, ईश्वरप्पा मंत्री था, वहां 40% कमीशन मांगा ठेकेदार से उसने, 40% कमीशन, और वो ठेकेदार आत्महत्या करके मर गया। ईडी उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी और वो मंत्री केएस ईश्वरप्पा कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बदल देना चाहिए। ईडी किस लिए बनी है? ईडी सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई करने के लिए बनी है। ईडी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी केंद्रीय मंत्री, उनके बड़े बड़े नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी हैं, सत्येंद्र जैन को सूली पे चढ़ा दो, सत्येंद्र जैन को फांसी पे चढ़ा दो। 10 दिन की उनकी रिमांड ली गई। 10 दिन तक उनको ईडी ने कहा कि साहब इनको हमको अपने पास गिरफ्तार करके रखना जरूरी है। लेकिन जब कल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो ईडी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी का तोता कह रहा है, मोदी सरकार की कठपुतली कह रही है कि साहब उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई शिकायत है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना कोई एफआईआर है, ना कोई शिकायत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता, उनकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को देश का गद्दार, स्मृति ईरानी जी सत्येंद्र जैन को देश का गद्दार कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि क्या ईडी बिग बॉस का घर है कि आपने एक मंत्री को जबरदस्ती पकड़ के 10 दिन की रिमांड लेके उनको अपने गिरफ्त में रखा हुआ है? क्या वो बिग बॉस का घर है कि वहां पे आपने 10 दिन करके बंद करके मजे के लिए बुला लिया, एंटरटेनमेंट के लिए कि आओ बैठो बातचीत करेंगे? मोदी जी की कठपुतली और तोतों को खुद क्लीन चिट देना पड़ा। कोई साक्ष्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं मिले। आज स्मृति ईरानी जी को पूरे देश के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और एक मंत्री जिस पर न तो कोई एफआईआर है न कोई शिकायत है, ऐसे मंत्री को आपने 10 दिन जबरदस्ती ईडी के बिग बॉस के घर में जबरदस्ती करके उनको रखने का जो काम किया है, इसके लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ ऊट पटांग टिप्पणी की है, उनको माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, एक प्रक्रिया होती है। जो एक जांच एजेंसी है, अगर वो किसी न्यायालय के सामने जाके कहेगी कि हमें पूछताछ के लिए इतना समय चाहिए, इतना समय चाहिए, तो आमतौर पे कोर्ट
अनुमति दे देता है। लेकिन उसी कोर्ट ने यह भी लिख के दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कि भाई पूछताछ अगर करनी है तो एक वकील साथ में रखने दो, यह उसका अधिकार है। उस फैसले के खिलाफ ये हाईकोर्ट चले गए, कहने लगे नहीं नहीं साहब, हमें तो गोपनीय ढंग से मोदी जी जो कहेंगे वो सवाल पूछना है, इसलिए वकील को हम नहीं बैठने देंगे। उस मामले को लेके गए, कहन सवाल तो मोदी जी के यहां से आता है, तो इनका वकील कैसे सुन सकता है? तो ये हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने कहा भाई जब एक्यूज्ड है तो उनका राइट है वकील का रखने का। तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, इन पे तो एफआईआर ही नहीं है, ये कोई शिकायत, इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, ये तो एक्यूज है ही नहीं। हाई कोर्ट के सामने फिर बकरी बन गए, बकरी की तरह ऐसे ऐसे बोलने लगे कि ना तो एफआईआर है, ना एक्यूज्ड है, ना कंप्लेनेंट, ना इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है। वहां इस बात